बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत से सामना में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही खुशखबरी से आगाह करता हूँ। मलेरिया की दवा का तजर्बा कामयाब, 8 दिनों में 93% मरीज सेहतयाब हो गए। दवा का तजर्बा कोरोना वायरस के शिकार 80 शदीद बीमार मरीजों पर किया गया। मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि मजीद अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। तजर्बा कामयाब, 8 दिनों में 93% मरीज सेहतयाब हो गए। 93% मरीजों में कुछ 8 दिनों में, जबकि कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो महज 6 दिनों में सेहतयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस के इलाज के लिए अमरीकी सदर की जानिब से तजवीज़ करदा मलेरिया की दवा का कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। मारूफ अमेरिकन सर्जन डॉक्टर जेफ क्लेयर के मुताबिक दवा का तजर्बा कोरोना वायरस के शिकार 80 शदीद बीमार मरीजों पर किया गया, जिसमें 93% मरीज सेहतयाब हो गए। डॉक्टर जेफ का कहना था कि मरीजों की अक्सरियत 8 दिनों में सेहतयाब हुई, जबकि कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो सिर्फ 6 दिनों में सेहतयाब हो गए। वाजिया रहे कि FDA ने मलेरिया की दवा कोरोना वायरस के मरीजों को देने की मशरूत इजाज़त दे दी है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी तशवीशनाक हालत के मरीजों को दी जा सकती है। इसके अलावा अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात वाजिया की है कि ये दवाई हर मरीजों को नहीं दी जा सकती, बल्कि सिर्फ इन मरीजों की जिंदगियां बचा सकती है जिनको शदीद खतरात लाक हों और बीमारी की आखिरी स्टेज पर हों। इस ज़माने में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में कोरोना वायरस का शिकार एक 52 साल शख्स की मिसाल मिलती है जो कि शदीद बीमार था। अमेरिकी शहरी का कहना था कि वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था। डॉक्टरों ने इसके अहल खाना को जवाब दे दिया था। शहरी ने बताया कि डॉक्टर ने मेरी बीवी और बच्चों को कहा कि इससे आखिरी बार मुलाकात कर लें, हो सकता है कि फिर ये मुलाकात का मौका ना मिले। शहरी ने बताया कि फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे मलेरिया की दवाई इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और नर्स ने मुझे दवाई लेने या ना लेने का अख्तियार दे दिया। मेरे दोस्त ने कहा कि जिंदगी की आस आखिरी मोड़ तक होनी चाहिए, ये रिस्क लेना होगा। अमेरिकी शहरी जॉर्ज डैनरी का कहना था कि मेरा सांस उखड़ रहा था, महसूस होता था कि दिल नहीं धड़क रहा, जिसके बाद मैंने ये दवाई इस्तेमाल की और सेहतयाब हो गया। याद रहे कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ अमल है। दुनिया भर में कोरोना वायरस पर 66 के करीब तहकीकात चल रही हैं, जिसमें पाकिस्तान की कोशिशें भी शामिल हैं। दुनिया भर में मुमकिन 43 नई वैक्सीन, 16 नई एंटीबायोटिक्स और 7 एंटीबॉडीज़ तैयार करने पर काम जारी है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में पाया जाने वाला कोरोना वायरस चीन और दीगर ममालिक में पाए जाने वाले वायरस से मुख्तलिफ निकला। कराची यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल सेंटर के डिपार्टमेंट सेंटर फॉर जेनेमिक्स रिसर्च में की जाने वाली तहकीक में मालूम हुआ कि यहाँ पाया जाने वाला कोरोना वायरस कोरोना की फैमिली के 2 वायरस से मिलकर बना है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के मायानाज साइंसदान डॉक्टर अता रहमान की जानिब से अहम इंकशाफ किया गया है। डॉक्टर अता रहमान का कहना है कि पाकिस्तानी साइंसदानों की जानिब से की जाने वाली तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में पाया जाने वाला कोरोना वायरस की किस्म दूसरे ममालिक के कोरोना वायरस से मुख्तलिफ है। इस हवाले से कराची यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल सेंटर के डिपार्टमेंट सेंटर फॉर जेनोमिक्स रिसर्च में ये तहकीक की गई। इस हवाले से मजीद तहकीक की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में पाया जाने वाला वायरस कम खतरनाक है या ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी जानब मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए रिसर्चर के आइडियाज़ और सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का फैसला किया है। इसके अलावा HIC के प्रोग्राम में कोरोना वायरस पर रिसर्च की दावत दे रहे हैं। बेहतरीन आइडियाज़ भेजने वालों को बुलाया जाएगा और काम करने का कहा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान मदद करेगी कि आइडियाज़ को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। मंसूबे पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। इस मंसूबे में दिलचस्पी लेने वाले 3 अप्रैल तक अपनी तजवीज़ HIC को भेज सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।